अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुब्बे नबी है मेहरे अली है हुब्बे नबी। लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी फ़र्क नहीं माँ बैन बिया। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। उस नाम लेवा उनके जो हुए नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए उनके ऊंचे नाम हो गए। और वास्ता दिया जो आपने वास्ता दिया जो आपने मेरे सारे काम हो गए मेरे सारे काम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद आगे नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मुहतशम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है मलक बरादरान ने। अल्लाह ताला ये महफिल सजाना कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने चूँकि जिस जगह पे आगे पढ़ना है वक्त हो चुका है वहाँ पे पढ़ने का, तो चलो मामलात कभी जल्दी में हो जाते हैं कभी लेट में हो जाते हैं। मैं जल्दी सिर्फ चंद बातें आप अहबाब के सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिला तख़ीर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। बड़ी मादरत के साथ हम लोगों के अंदर ये खराबी पाई जाती है कि जब महफिल हो जाती है ना तो हम कहते हैं कि जनाब उसने कमाल किया है जिसने ज्यादा हाथों को खड़ा करवाया है। ये तबसरा किया जाता है, लोग खड़े होकर ना कहते हैं जनाब उसने कमाल किया है जिसने ज्यादा मजमे को हिलाया है। उसने कमाल किया है जिसने जनाब ज्यादा हाथों को खड़ा करवाया, ज्यादा दाद ली है। तो मैं जो जुमला कहना चाहता हूं अगर पसंद आएगा तो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह जरूर कहना। मैंने कहा यार हमारे बड़े हमारी तरबियत फरमा कर गए हैं, हमें मोहब्बत का जाम पिला कर गए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि भाई ये नहीं देखना कि हाथों को कौन खड़ा करवा के गया है, दाद कौन लेकर गया है,
बल्कि ये देखना है कि दिल का राबता मदीने वाले के दिल से कौन जोड़ के गया है। इस बात की तरफ को तवज्जो करनी है। और ये बात याद रखना, दाद लेना ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं है, हाथों को खड़ा करवाना ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं है। इसी तरह जनाब ये बात याद रखना कि मजमे को हिला के रख देना ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं असल कामयाबी ये है कि इधर तेरी सांसें रुके और मदीने से सदा आए, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। नहीं, जितना लुत्फ आया उतनी बुलंद आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। तो इसलिए जब भी महफिल पाक के अंदर आते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने और सुनने की नीयत से आया करें, इंशाअल्लाह बड़ा कुछ आपको मिलेगा। अगला जो पैगाम आप अहबाब तक पहुंचाना चाहता हूं, कशफुल महजूब के अंदर हजरत दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस जुमले को नकल फरमाया। फरमाते हैं लोगों की खराबी की एक वजह यह भी है कि इन्होंने कलाम के जाहिर को ले लिया है, अंदर को छोड़ दिया है। देखो ना, जब तिलावत की जाती है किस बात की तरफ गौर करते हैं कि पढ़ने वाले का अंदाज कैसा है, आवाज कैसी है, सांस कैसा, कितना लंबा है, यही चीजें देखी जाती है ना। इसी तरह जब नात पढ़ी जाती है तो किस बात की तरफ तवज्जो की जाती है कि पढ़ने वाले की शख्सियत कैसी है, अंदाज कैसा है, आवाज कैसी है। यानी ये तो देखा जाता है कि जनाब सांस कितना लंबा है, आवाज कितनी प्यारी है, अंदाज कितना प्यारा है। ये नहीं देखा जाता कि यार कुरान किसका पढ़ा जा रहा है। इस बात की तरफ तो तवज्जो की जाती है कि पढ़ने वाले की शख्सियत कैसी है, लेकिन इस बात की तरफ नहीं देखा जाता कि यार नात किस नबी की पढ़ी जा रही है। अब जो जुमला कहना चाहता हूं बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं मिसाल दे के बात को समझाता हूं। हजरत अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा अहमद रजा ताजदार बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन्नियों के इमाम, आपने फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब इस जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया यानी हमारे बड़ों ने हमें यह पैगाम दिया है कि जिस दिल के अंदर मदीने वाले की मोहब्बत नहीं वो दिल दिल नहीं है। जो सर मदीने वाले के कदमों पे कट मरने के लिए तैयार ना हो वो सर सर नहीं है। फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी आला हजरत ने उम्मत को ये पैगाम दिया, और लोगों याद रखना जिस दिल के अंदर मदीने वाले का प्यार नहीं वो दिल दिल नहीं है। जो सर मदीने वाले की नमूज पे कट मरने के लिए तैयार ना हो वो सर सर नहीं बल्कि बोझ है। अब यह जुमला सुनकर जितना लुत्फ आएगा उतनी मोहब्बत का इजहार करना। यानी आला हजरत ने फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और अजमत रब्बे काबा की कसम है, इसकी हकीकी मानों के अंदर जो तर्जमानी करके गया है उसे लाहौर की सरजमीन पे रहने वाला कलंदर बाबा रिजवी कहा जाता है। और भाई बाबे रिजवी ने उम्मत को बताया कि 1450 साल बाद भी जिसका दिल मदीने वाले के लिए होता है, जिसका सर मदीने वाले के लिए होता है, फिर उसका जनाजा बताता है लोगों देखो कोई आम नहीं जा रहा, मुस्तफा का गुलाम जा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। यानी कलाम के जाहिर की तरफ देखा जाता है, अंदर को नहीं देखा जाता। अगला जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और यहां पर जब आप महफिल पाक के अंदर आ जाते हो ना तो इस यकीन के साथ बैठा करो कि मदीने के ताजदार देख रहे हैं। आज हम लोगों के यकीन कमजोर हो चुके हैं, तभी तो जनाब इधर आना जाना हमारा लगा रहता है। इधर नात पढ़ी जा रही है, हुजूर की तारीफ बयान की जा रही है, तिलावत हो रही है और हमारी अपनी बातें नहीं खत्म होती। आप देखो ना, ऐसे किसी पीर साहब ने बिठाओ तो सामने एक मुरीद बिठा दो। अब मुरीद के बैठने की कैफियत क्या होगी? दोनों हाथ बंधे होंगे, नजरा नीचे होंगी। अब उसे सवाल करो कि यार तुम्हारे ये बैठने की कैफियत क्यों है, ये तरीका ये सलीका बैठने का क्यों है? जवाब पता क्या है? वो कहेगा मेरे पीर साहब ना मेरी तरफ देख रहे हैं, कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं शहजादिया गल याद रखी, कोई वेखे या ना वेखे मदीने वाला वेख रहा होता है। कोई देखे या ना देखे आमिना का लाल देख रहा होता है। और यार देखो ये तो आज के पीर की बात है, हम तो उनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया दुनिया वालों याद रखना कायनात के अंदर मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। हम तो उनका जिक्र करने के लिए। और फिर
तवज्जो के साथ ये बात सुनना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ये वो शख्सियत है कि जिनको अल्लामा इकबाल ने भी अपना पीर माना। हाँ, जिनको अपना पीर अल्लामा इकबाल ने भी माना है। अब जरा तवज्जो के साथ ये बात सुनना। आपने मसनवी शरीफ के अंदर इस बात को नकल किया, कहते हैं कि अबू जहल आया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पास, उसने ना बकड़ बकवास करना शुरू कर दिया, तरह तरह के जुमले कहे। आका पाक ने फरमाया सदकता। मैं जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आका पाक ने फरमाया तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है। वो चला गया। जब इस बात का पता चला ना आशिकों के सरदार को, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, आप दौड़ते हुए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पास आए और आकर अर्ज करने लगे, जुमले का लुत्फ लेना। कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप तो कायनात हुस्न के आफताब है, आप तो कायनात हुस्न के आफताब है। आप जैसा हसीन न मशरिक ने देखा है न मगरिब ने देखा है, आप जैसा हसीन रब ताला ने बनाया ही कोई नहीं। आका पाक ने फरमाया सदकता, ए सिद्दीक तूने जो कहा है सच कहा है। अब सहाबा किराम नबूवत का इशारा न समझ सके कि अबू जहल आया, उसने बकड़ बकवास किया। आका पाक ने फरमाया तुमने सच कहा है। सिद्दीक अकबर आए, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। आका पाक ने फरमाया तुमने सच कहा है। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसके अंदर हिकमत क्या है? आका पाक ने फरमाया ऐ सहाबा, मैं वो आईना हूं। इस जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया मैं वो आईना हूं जिसे दस्ते कुदरत ने खुद साफ किया है, जिसे दस्ते कुदरत ने खुद साफ किया। फरमाया जब कोई मुझे देखता है तो सिर्फ मुझे नहीं देखता बल्कि अपने आप को देखता है। अबू जहल आया, उसने अपने अंदर के गंद को देखा, उसी को बयान कर दिया। जनाब सिद्दीक अकबर आए, उन्होंने अपने हुस्न ईमान को देखा, अपनी मोहब्बत को देखा, उसी को बयान कर दिया। और मैं यहाँ पे जुमला कहना चाहता हूँ, मैंने कहा अगर अंदर गंदा हो फिर मदीने वाले की शान नजर नहीं आती, अगर अंदर मैला हो फिर मदीने वाले का मुकाम नजर नहीं आता, अगर अंदर सुथरा हो फिर बंदा मदीने वाले की नाते पढ़ता भी है, सुनता भी है, मदीने वाले की तारीफें करता भी है, सुनता भी है, तारीफें सुनने के लिए महफिलें भी सजाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज भी प्रोपेगेंडे करते हैं, इनको दर्द सिर्फ इतना सा है कि मोहम्मद के जैसा न आया था न आएगा, और हम इनकी तकलीफ के अंदर इजाफा करते रहेंगे और ये मोहब्बत का पैगाम सुनाते रहेंगे कि अरब शरीफ के सोने चंद वर्गा पैदा कोई सामने जमाल नहीं हो सकता, बल्कि सारे जमाने दे शारा दा ऐडा सोना ख्याल हो नहीं सकता। वो सोने दा सानी इस जहान अंदर कोई माई दा लाल हो नहीं सकता। वे हामिद सोने दी मिसाल ते एक पासे पैदा दूसरा बिलाल नहीं हो सकता। सोने दी मिसाल ते एक पासे पैदा दूसरा बिलाल नहीं हो सकता। तो पता ये चला। और हम सुनियों का अकीदा क्या है? हम कहते हैं ना तुम जाते खुदा से जुदा हो। ए जुमला इसता कवांगा ताकि सारे ने समझ आए, तो जिन्हों जिन्नी समझ आएगी उन्नी मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कहेगा। हम कहते हैं भाई ना तुम जाते खुदा से जुदा हो, ना तुम खुदा हो, खुदा ही को मालूम है कि तुम क्या हो। खुदा ही जानता है कि मदीने वाले की इज्जत क्या है, खुदा ही जानता है कि मदीने वाले का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही थी कि यहाँ पर जब आना है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के जिक्र पाक की महफिल में, तो इस यकीन के साथ बैठना है कि आका पाक देख रहे हैं। अब ये बात अपनी तरफ से नहीं की, इस बात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। शेरो शायरी सुन के ते बड़ा सुभान अल्लाह कहंदे, हुण वेखांगा मैं हजूर दा फरमान सुन के किन्ना सुभान अल्लाह कहंदे। आका पाक ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कद रफ़अ अलिय दुनिया फ अना अनजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा का अन्ना मा अनजुरु इला कफ़ी हाज़िही। आका पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने ना मेरे सामने ज़मीन को पेश किया, मैं दुनिया, तवज्जो रखिएगा, मैं दुनिया और क़यामत तक जो दुनिया में होगा, फरमाया ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अच्छा चलो इस हवाले से एक और बात कह देता हूं। हजरत मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दे कोल एक बंदा आके ना खुश्क मिजाज कहन लगा, तुसी लोग आंदे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शय दा इल्म है। एक छोटा जिहा तिनका फड़ के कहन लगा तिनके दा इल्म भी है, छोटी बात नहीं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आपको आएगा। कहने लगा तुसी आंदे हो कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शय दा इल्म है, तिनके दा इल्म भी है। आपने ना उसको मुखातब किया, फरमाने लगे क्या मदीने वाले का ये फरमान नहीं पढ़ा? आका पाक ने फरमाया मा मिन शैइन इल्ला यअलमु इन्नी रसूलुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात की हर शय जान दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं।
ऊंची आवाज से जरा कहें सुभान अल्लाह। कहा कायनात की हर शय जान दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। बताओ हर शय के अंदर तिनका नहीं आ जाता? इसे थोड़ा सा खोले। कहा हर शय के अंदर तिनका नहीं आ जाता? कहने लगा हर शय के अंदर तो तिनका भी आ जाता है। फरमाया इसका मतलब तिनका भी मदीने वाले को जानता है, तिनके को भी मदीने वाले का पता है। कहने लगा हदीस की रूह से तो यही पता चलता है कि तिनका भी मदीने वाले को जानता है। अब ये जुमला सुनना और दिल की तख्ती पे नोट करना। फरमाया जाओ चलिया जे तिनका होके मदीने वाले नु जान सकता है ते फिर नबियां दा इमाम होके तिनके नु क्यों नहीं जान सकता है? जे तिनका होके मदीने वाले नु जान सकता है ते फिर नबियां दा इमाम होके तिनके नु क्यों नहीं जान सकता? मैंने कहा इसलिए हमारे इमाम ने फरमाया सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मालाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। और जुमले तवज्जो के साथ सुनना। मैंने कहा हम सुन्नियों का यकीदा है, हम कहते हैं जो हो चुका है जो होगा हजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा कि वो गैब दान नहीं, आशिकों का अकीदा हजूर जानते हैं। इल्म गैब के मुनकर खुदा को देखा है, तुझे भी ये कहना पड़ेगा हजूर जानते हैं। ओए बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन के, क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो आप अहबाब के सामने कुरान मजीद में से मुकाम तिलावत किए, इस हवाले से एक दो बात करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। रब तआला ने फरमाया कुल ऐ महबूब आ फरमा दे। अब यहाँ पे गौर करना, सारे का सारा कुरान रब तआला का कलाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कुल 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 ऐ महबूब आ फरमा दे, आ फरमा दे, आ फरमा दे। इसकी वजह क्या है? इसकी हिकमत को समझिएगा। चलो आहिस्ता कहूंगा ताकि हर बंदे को समझ आए, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसकी जो हिकमत है ना, वो मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के छोटे भाई आपने इसको बयान किया। आप कहते हैं कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी। यानी देखो ना, कलाम तो रब ताला का है, पैगाम तो रब ताला का है। तो फरमाया महबूब आ फरमा दे। रब ताला खुद भी तो फरमा सकता था, लेकिन फरमाया महबूब आ फरमा दे। आप फरमाते हैं कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, खुदा को है तेरी गुफ्तगू कितनी पसंद। फरमाया रब तआला नु चंगा लगदा है कलाम मेरा है तो जुबान मेरे मुस्तफा दी होए। कलाम मेरा है तो जुबान मेरे सोने दी होए। अब जरा तवज्जो करना। फरमाया महबूब आप फरमा दे इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ जेड़े लोग आंदे ना कि यार असीं रब नाल बड़ा प्यार करने, हम बड़ी पहुंची शख्सियत है। सोने इन्होंने कह दो अगर वाकई रब नाल प्यार कर दियो ना, फत्ता भी नहीं, पहले मदीने वाले की गुलामी च आना पवेगा। ऊंची आवाज है जो मदीने वाले की गुलामी का इजहार करना चाहता है, बुलंद आवाज है सुभान अल्लाह। कहा इनको कह दो अगर रब से प्यार करते हो तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की गुलामी का पटा अपने गले के अंदर सजाना पड़ेगा, मदीने वाले की गुलामी के अंदर आना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे इमाम ने फरमाया ना, फरमाया बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और पंजाबी के जुमले बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहा जहान सारा तो फिर ला पावे, मदीने वर्गी फजा न मिलसी, हजूर दे दर्ज या कोई दर, जहान ते दूसरा न मिलसी। फुल ते करिया भी है न सोने, अचन फलक दा भी ढेर सोना, तू सारे सोने इकट्ठे कर ले, पर मदीने वर्गी फजा न मिलसी। ते खुदा दी तेनू जे तलाश होवे, मेरी मन ले मदीने आजा, मदीने तेनू खुदा ते मिलसी, मदीने बाजू खुदा न मिलसी। क्यों? जुमला सुन के जिन्ना लुत्फ आएगा उन्नी मोहब्बत का इजहार करना है। क्यों? क्योंकि खुदा मुहम्मद दे नाल मिलसी, मुहम्मद खुदा दे नाल मिलसी। जिथे भी मिलसा है इकट्ठे मिलसा है, एक दूसरे तो जुदा न मिलसा, जिथे भी मिलसा है इकट्ठे मिलसा है, एक दूसरे तू। अब आपने फरमाया महबूब आ फरमा दे। रब तआला ने फरमाया कि अगर वाकई रब से मोहब्बत करते हो तो पहले हजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के अंदर आना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के अंदर आ जाओगे फिर करम क्या होगा? तवज्जो रखिएगा। जब मदीने वाले की गुलामी के अंदर आ जाओगे फिर क्या मिलेगा? रब फरमाता है फिर इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम रब से बड़ा प्यार करते हैं। युहिब्बुकुमुल्लाह, रब अपना इनको महबूब बना लेगा। फरमाया जो बंदा मदीने वाले की गुलामी के अंदर आ जाएगा रब अपना महबूब बना लेगा। और सिर्फ प्यार तक मामला महदूद नहीं रहेगा, इस जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जो बंदा मदीने वाले की गुलामी के अंदर आ जाएगा रब अपना महबूब भी बनाएगा, सारी जिंदगी के गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि
कि मदीने वाले की गुलामी के अंदर आ जाए। अब आखिरी बात और आखिर के अंदर आला हजरत के चंद अशार आप अहबाब के सामने और मेरी गुफ्तगू तमाम। अब देखो ये महफिल सजाकर बैठे हैं ना, लोग एतराज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना पाक में है, तुम यहाँ पे महफिल सजाते हो, वहां आवाज कैसे चली जाती है? इन बातों के ऊपर गौर किया करो, याद किया करो, सिर्फ कानों का चस्का ना लिया करो। आंदे ने जनाब इत्थे महफिल सजाई, उत्थे आवाज कहीं चली जाती है। मैं क्या जी छोटी जी टेक्नोलॉजी ना मोबाइल, इन्हें मसला बड़ा आसान कर छड्या समझाने वास्ते। इथों मैसेज करो अमरीका चला जाता। छोटी जी टेक्नोलॉजी अंग्रेज ने बनाई दी है। और फिर देखो जनाब ज्यादा महसूस करने वाली गल तुहानू दसा, एक बंदा अमरीका बैठा, दूसरा इत्थे बैठा है। इत्थे वाले बंदे ने उत्थे वाले दी व्हाट्सएप आईडी खोली है, उत्थे वाले बंदे ने इत्थे वाले दी। हुण हुंदा की जनाब 7 समंदर पार बह के अपने मोबाइल के कीबोर्ड ते उंगली चलांदा है, इत्थे वाले दी स्क्रीन ते शो हो रहा है कुछ लिख रहा है, टाइपिंग अजे मैसेज आया नहीं पहले दसदा। एक छोटी जी एप्लीकेशन है, उन्होंने को पूछिए ना यार है की, वो आंदे ने तरक्की याफ्ता दौर है जनाब, ग्लोबल विलेज उन्हें बना दिता है, तरक्की याफ्ता दौर है। वो जनाब बंदा इथों मैसेज करता है तो दुनिया के जेड़े मर्जी अपने पैगाम पहुंचा सकता कोने के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ बात सिर्फ इतनी सी, हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं, ओ भाई तुम अंग्रेज के टुकड़ों के पलते हो, उनके गीत गाते हो, हम पलते हैं मदीने वाले के टुकड़ों पे, हम मदीने वाले के गीत गाते हैं। मैंने कहा यार देखो छोटी सी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, अभी मैसेज आया नहीं, पहले बता रहा है कि टाइपिंग हो रही है, अगर रिकॉर्डिंग हो तो पहले बताता है कि जनाब रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैंने कहा यार अगर अंग्रेज की टेक्नोलॉजी का कमाल ये है, अभी मैसेज आया नहीं पहले पता चल रहा है। मैंने कहा अज़मत रब्बे काबा की कसम है, हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है, हम जब मदीने वाले का जिक्र करते हैं लबों को बाद में पता चलता है, मदीने वाले को पहले पता चल जाता है। अब ये तो होगी ना अकली दलील, अब नकली दलील आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिदू को मेरा गुलाम रब दे कोलों 3 दफा अर्ज कर देना कि मौला जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत रब दी बारगाह च अर्ज कर दी मौला महबूब दी उम्दी नूं जन्नत दे दे। मैं एक सवाल करना चाहना तुहाडे को, देखो जन्नत मांगदे किदे कोलों? अल्लाह कोलों मांगदे हो ना, जन्नत नूं किवें पता चलिया? जन्नत मांगदे ते रब दे कोलों पे, ते जन्नत नूं किन्ने दस्सिया? मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने दुनिया वाले जन्नत को पहले आसमान ते नहीं, दूसरे आसमान ते नहीं, तीसरे आसमान ते नहीं, चौथे ते भी नहीं, पंजवें ते नहीं, छेवें ते नहीं, सतवें ते नहीं, फरमाया 7 आसमानां दे उत्ते वे ते एक आसमान तो दूसरे आसमान तक जेड़ा फासला है वो 500 साल दा वे, हजारां सालां दी मुसाफत बन रही है। मैं क्या मुस्तफा दा गुलाम रब दे कोलों 3 दफा जन्नत मंगे, ओए हजारां सालां दी मुसाफत है, जन्नत नूं पता लग जाता है। शहजादिया फिर गौर करना, ओए जन्नत किथे, मदीना किथे, जन्नत किथे, मदीना किथे? एक और सवाल करना चाहना, ओ भाई जन्नत बनी किदे सदके? मुस्तफा दे सदके। जन्नत जाना किदे सदके? मुस्तफा दे सदके। हुण जेड़ा जुमला कहना चाहना बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना। मैंने कहा जिस नबी के सदके से जन्नत बनी है, उस जन्नत को हजारों सालों की मुसाफत में पता चल जाता है, फिर इस बात को मानना पड़ेगा ओए मुस्तफा का गुलाम मशरिक के अंदर हो, मगरिब के अंदर हो, शमाल के अंदर हो, जनूब के अंदर हो, ऐथे होवे ओथे होवे, ओए दुनिया दे जेड़े मर्जी कोने दे अंदर होवे, मदीने वाले नु याद करे, मदीने वाले नु पता लग जाता। हां अगर जनाब छोटी जी वो एप्लीकेशन दस सकदी है तो फिर साडा भी यकीन है मदीने दे ताजदार जानते हैं। हाँ हम हमारा ये यकीन है, हम कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर है। अब देखो आने जनाब मिलाद मनाना लिखिया किथे वे, सादा जा जुमला कवांगा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना। जेड़ा बंदा भी सवाल करे ना एक ही जुमला कह के मुंह बंद कर देना। जेड़ा भी कहना कि जनाब मिलाद मनाना लिखिया किथे, उन्होंने को मिलाद मनाना हर सुन्नी दे मुकद्दर विच लिखिया, मिलाद मनाना हर सुन्नी दे मुकद्दर विच लिखिया वे। अगर कोई बंदा सवाल करे कि मिलाद मनान दे नाल लभदा की है, उन्होंने कहा फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ओ भाई रब तआला ने अपना हबीब अता फरमा दिया है, वो नबी जिस नबी की उम्मत के अंदर आने के लिए जनाब मूसा कलीमुल्लाह भी रब तआला की बारगाह में इल्तिजाए करते रहे, रब तआला ने वो नबी दे दिया है, फरमाया मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब अगला जुमला सुनना, लोग कहते हैं जनाब कब तक मिलाद मनाओगे? मैंने कहा हमारे इमाम ने हमें बता दिया है कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कल एक गिराते जाएंगे, आंख हो जाए अदब जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हम तो सुन्नी लोग हैं, यही इल्तिजा करते हैं कि सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा।
खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आइए बात को खत्म करते हैं। लोग कहते हैं हर जगह पे मदीने वाले का जिक्र करते हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा इसकी वजह यह है, हमारे इमाम ने हमें बता दिया है कि जो कुछ भी बना है मदीने वाले के सदके से बना है, बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बनाया है मदीने वाले के सदके से बनाया है। आला हजरत ने जो तर्जमानी की है, एक एक जुमला दिल की तख्ती पे नोट करने वाला है। आपने फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जनीनो जुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते कदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम कदम वजूदो अदम व दूसो कदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा को समक बेसिक्का निशा तुम्हारे लिए। जुमलों पे गौर करना, कहा वो कंज़े नेहा ये नूर फशा, वो कुन से आया ये बस में फका, ये हर तन्नो जा ये सारा समा। या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आप नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सीखे, ये सदरे बता तुम्हारे लिए। लाओ कमाई कलाल जो इस तरह के जुमले लिखे बताए, कहा जना में चमन चमन में समन समन में फपन फपन में दुल्हन सजाए बेहन, ये ऐसे मनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। फरमाया वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब ज़हूरी साहब ने इन सारे जुमलों को निचोड़ इस जुमले के अंदर रख दिया। मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला है, जितना लुत्फ आएगा उतनी मोहब्बत का इजहार करना। फरमाया दुनिया उते किसी भी शायद साया ना होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। दुनिया उते किसी भी शायद साया ना होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। मैंने सारी जो गुफ्तगू की तैयारी करके आया था उसको स्किप कर दिया, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि बोला भाई साकिब साहब ने भी आगे जाके पढ़ना है, और मैंने इनसे कहा था कि मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट लूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, और बानियान का ये महफिल सजाना अल्लाह ताला अपनी बुलंद बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।